रुचिका अपने पूरे परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। एक ऐसा घर जिसके पीछे एक पुरानी मजार थी। एक दिन रुचिका उस मजार पर चली जाती है और उसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। रुचिका कमरे में हो रही अजीब घटनाओं से बुरी तरह डर जाती है और दौड़कर रसोई में अपनी मां के पास पहुंचती है। वो उनसे लिपटकर रोने लगती है। तभी उसे अपनी मां की आवाज अपने पीछे से सुनाई देती है और तभी उसे एहसास होता है जिससे वो लिपटकर रो रही थी वो उसकी मां थी ही नहीं। रुचिका डर के मारे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब आगे बीना रुचिका के चेहरे पर पानी छिड़कती है। थोड़ी देर बाद रुचिका की आंखें खुलती हैं। वो सहम जाती है और मां से लिपटकर रो पड़ती है। बेटा, ठीक तो है तू? इतना भी क्या घबरा रही है? हुआ क्या है तुझे? जरा सा अपने कमरे में गई थी मैं, इतनी देर में डर गई तू? रुचिका कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। मां के गले से चिपकी हुई वो बुरी तरह कांप रही थी। अचानक उसकी गर्दन पर उसे एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने गर्म सांसें उसके गले के पास छोड़ी हों। रुचिका जो महसूस कर रही थी वो अपनी मां को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। माँ, यहाँ पर कोई है? अभी यहाँ कोई था। मैं अकेली नहीं थी माँ, मेरा यकीन करो। बेटी की हालत देखकर अब उसकी मां बिना भी थोड़ी घबरा गई थी। अच्छा, तू अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ, मैं अभी आती हूँ। बीना ने रुचिका को उसके कमरे में बिठाया और रसोई में जाकर वहां से एक नींबू और 3 हरी मिर्चें लेकर आई। उसमें मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए और 7 बार वो नींबू मिर्च रुचिका के सिर से घुमाई। फिर जाकर दरवाजे की चौखट पर टांग दी। देख, मैंने तेरी नजर उतार दी है और ये नींबू लटकाया है ना, अब कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा तुझे। कुछ नहीं है बेटा, कभी कभी बुरे ख्याल आ जाते हैं। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना। अगर तेरे आसपास कुछ गलत चीज हुई भी ना, तो वो इस नजर बट्टू को पार करके तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। रुचिका को अपनी मां के टोटके पर पूरा भरोसा था। बचपन से ही जब भी वो बीमार या घबराई होती, मां इसी तरह उसकी नजर उतार कर उसे ठीक होने का भरोसा देती थी। आज भी उसे पूरा यकीन था कि अब उसे कोई डरावना ख्याल परेशान नहीं करेगा। तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं खाना बनाकर तुझे आवाज लगा लूंगी। पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी रुचिका के साथ हो रहा था, उसे देखते हुए अब वो आंखें बंद करने में भी डर रही थी। लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गई। कुछ समय बाद रुचिका अपनी माँ के पास जाकर बोली, अरे माँ, खाना बन गया तो खाना खिला दो ना, कितनी भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना बन गया है, तू बैठ, मैं लगाती हूँ। बेटी को कमरे